जय हिंद। कक्षा 12 हिंदी का पेपर जो कि 22 फरवरी 2024 को संपन्न हो चुका है और इसका जो नंबर है 301 DD। तो इसमें से हम सभी क्वेश्चन आप लोगों को विधिवत तरीके से हल करवाएंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आप अपना क्वेश्चन पेपर मिला लें कि आप लोगों ने कितना सही किया है। ठीक है, तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अंत तक जरूर वीडियो देखें। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल विधिवत तरीके से देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कृत एवं कृतिकार का एक गलत युग्म है। तो गलत युग्म कौन सा है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ऑप्शन आपका दिया प्रेम सागर लल्लू लाल। तो प्रेम सागर जो कृति है वो लल्लू लाल की कृति है। दूसरा ऑप्शन दिया नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की कृति है। फिर चंद छंद वर्णन की महिमा किशोरी लाल गोस्वामी। और फिर अगला आपका चौथा ऑप्शन दिया भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी। तो ये बात भी सही है, यानी तीनों युग्म सही हैं। तो आपका जो आंसर बनेगा, यहाँ पे कहा गलत युग्म है तो चंद छंद वर्णन की महिमा किशोरी लाल गोस्वामी की नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 3। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुलाब राय प्रमुख निबंधकार हैं। तो गुलाब राय प्रमुख निबंधकार हैं, किस युग के हैं। पहला ऑप्शन द्विवेदी युग के, दूसरा ऑप्शन शुक्ल युग के, तीसरा ऑप्शन शुक्लोत्तर युग के, चौथा ऑप्शन स्वात त्रियोत्तर युग के। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो आपका आंसर सही होगा द्विवेदी युग। किस युग के निबंधकार हैं, द्विवेदी युग के। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, जैनेन्द्र कुमार द्वारा, यानी गा क्वेश्चन क्या कह रहा, जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित उपन्यास है। तो जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित उपन्यास कौन है। पहला त्यागपत्र, दूसरा ऋतुचक्र, तीसरा परति परिकथा और चौथा जो ऑप्शन है चारुचंद्र लेख। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका त्यागपत्र बिल्कुल सही आंसर है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। तो पहला ऑप्शन आपका दिया है साहित्य सहचर और दूसरा ऑप्शन दिया पुनर्नवा, तीसरा ऑप्शन आपका दिया सहज साधना, चौथा ऑप्शन आपका दिया विचार और वितर्क। तो इसका जो सही आंसर है वो विचार और वितर्क बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, डायरी विधा की रचना नहीं है। तो डायरी विधा की रचना कौन सी नहीं है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया ज़्यादा अपनी कम पराई, ज़्यादा अपनी कम पराई डायरी की ही रचना है। फिर अगला दिया निठल्ले की डायरी, ये तो डायरी की रचना है क्योंकि यहाँ पे दे रखा पहले से डायरी की रचना है। फिर एक साहित्यिक की डायरी, ये भी बिल्कुल साहित्यिक की डायरी की ही रचना है। तो ये तीनों बातें सही हैं। और फिर रोजाना मचा, ये डायरी की रचना नहीं है। डायरी की रचना कौन नहीं है, रोजाना मचा डायरी की रचना नहीं है, यानी ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, निम्न में से प्रगतिवादी कवि नहीं है। तो निम्न में से प्रगतिवादी कवि कौन नहीं है। पहला ऑप्शन दिया गजानन माधव मुक्तिबोध, दूसरा ऑप्शन दिया केदारनाथ अग्रवाल, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गिरजा कुमार माथुर और चौथा ऑप्शन आपका दिया त्रिलोचन शास्त्री। तो इसका जो सही आंसर है वो गिरजा कुमार माथुर इसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी ऑप्शन तीसरा इसका सही है। फिर क्वेश्चन नंबर खा कह रहा है, प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। तो प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा था। तो पहला ऑप्शन आपका दिया नामवर सिंह, रामविलास शर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने। तो इसका जो सही आंसर है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने कहा था राहों का अन्वेषी। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति है। तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति कौन है। जयशंकर प्रसाद के प्रथम काव्य कृति कामायनी, फिर दिया दूसरे ऑप्शन में लहर,
तीसरे ऑप्शन में आंसू और चौथे ऑप्शन में चित्राधार। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए, जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति कौन है? चित्राधार प्रथम काव्य कृति है। वैसे कामायनी भी है, लहर भी है, आंसू भी है, लेकिन जो प्रथम है वो चित्राधार इसका सही आंसर है बिल्कुल। फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा, यानी घाखंड कह रहा, निम्न में से दूसरे सप्तक में प्रकाशित कवि हैं। तो दूसरे सप्तक में कौन से प्रकाशित कवि हैं? पहला ऑप्शन गिरिजा कुमार माथुर, दूसरा ऑप्शन धर्मवीर भारती, तीसरा ऑप्शन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, चौथा ऑप्शन नेमिचंद्र जैन। तो इसका जो सही आंसर है धर्मवीर भारती बिल्कुल सही आंसर है, यानी दूसरे सप्तक में प्रकाशित कवि धर्मवीर भारती हैं। फिर पाँचवा यानी लास्ट क्वेश्चन दिया है दूसरे का 5वां खंड पढ़ा, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। यानी सुमित्रा नंदन पंत को किस लेख पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो पहला ऑप्शन आपका दिया चितंबरा पर, दूसरा ऑप्शन लोकायतन पर, तीसरा ऑप्शन कला और बूढ़ा चांद पर, और चौथा जो ऑप्शन आपका दिया है युगवाणी पर। तो इसका जो सही आंसर है वो कला और बूढ़ा चांद पर। इसके लिए उनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। तो इस तरीके से हमने आप लोगों के 10 विकल्प कंप्लीट किए हैं, एक ही वीडियो में आपको डिटेल से बताए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को यदि अगले वीडियो भी चाहिए, आपके क्लास के अगले वीडियो चाहिए सभी, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।